पिछले साल बाढ़ आई थी तो केजरीवाल जी करे थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही नाला वाला भी वो करवाए थे, बाहर भी मैंने सुविधा दी है। 20 सालों से यही हालत है यहाँ की। हाँ जाते रहता है, अब की 2 साल पर तो आए बाढ़, तैर कर जाते हैं बाहर। अब करेंगे तब ना पता लगेगा, राहत मिलेगी। अभी क्या तगड़ी वाली बाढ़ आई थी। कैंप पे वो ही आएगा जो बेला होगा, जो परिवार के साथ होगा, मजबूर होगा। रेखा गुप्ता जी आए, अपनी फॉर्मेलिटी निभाई, पर उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला यहाँ पे। जल्दी नमक यमुना जी फिर से रेड अलर्ट पर देखी जा रही हैं और जैसा देखा जा रहा है यमुना जी का जो जल स्तर है वह निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हाल ही में देखा गया है कि उनका जो जल स्तर है वह 205.78 मीटर से भी अत्यधिक था, जो कि खतरे की घंटी बजा देता है लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डे की। इस समय मेरी मौजूदगी है कश्मीरी गेट से कुछ दूर स्थित यमुना बाजार की एक घाट में, जहां पे आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ का जो जल स्तर है वह अब तो हाल ही में कुछ कम हो गया है, परंतु अगर आप यहाँ कल आते या सुबह आते तो आप पाते कि जो यहाँ का पानी है वह घुटने से भी ऊपर था। और यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको इस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे जो यहाँ के बच्चे हैं वो आज स्कूल नहीं गए हैं, जो लोग घाट के पास रहते हैं उन्हें खाने पीने की दिक्कतें भी आई हैं, साथ ही साथ यहाँ रात से बिजली नहीं आई। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। तो हमेशा होता है ये या इसी बार ज्यादा हुआ है? नहीं, अब की तो कम हुआ है, पिछले साल ज्यादा हुआ था। तो उस समय कोई, जैसे अभी रेखा गुप्ता जी आई है सुबह यहाँ का दौरा करने, देखने की कितना पानी भरा है, उस समय तो घुटनों से भी ऊपर पानी भरा हुआ था, अब तो थोड़ी निकासी हो रही है। तो इससे पहले कोई आया है? आए थे तो मीडिया वाले बहुत सारे आए, देख के चले गए। पिछले साल बाढ़ आई थी तो केजरीवाल जी करे थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही नाला वाला भी वो करवाए थे, बाहर भी मैंने सुविधा दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो जो ये आपके घरों में पानी आता है ये कैसा आता है? 12 मास जो कैसा, किस तरीके का पानी आता है? साफ आता है? साल 2 साल बाद ऐसे ही देख ही रही है। इसी तरीके का पीने का भी इसी तरीके का पानी नहीं। आता है? नहीं, साफ आता है। और ये इस तरीके से ही बहता रहता है। तो जो बच्चे हैं उनके स्कूल वगैरह, जैसे ये बच्चे यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या करते हैं, गोद में उठा के ले जाते हैं बाहर, अच्छा, जीना तो चढ़ा के जाना पड़ता है। यहाँ पे पीछे की तरफ बंदर वगैरह भी है और यहाँ जैसे पानी इतना भर रहा है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी यहाँ से तो आने जाने में, है ना? परेशानी तो होती तो रेखा गुप्ता जी आके क्या बातें करके गई हैं सुबह जैसे वो आई है। ठीक है, पानी नहीं आएगा, जैसे समस्या आप लोग के नहीं होगी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हम आए हैं, अब देख रहे हैं, अभी बताएंगे 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद बताएं हम लोग से। अच्छा। ये सब फोन पे देखें, तब से थोड़ा पानी कम हो गई। अच्छा, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे बंदोबस्त किया है कि हो जाए चीजें। ठीक है। कितने टाइम से निकाल रहे हैं आंटी ऐसे पानी? अभी तो निकाल रहे पानी, जब घटा जब मट्टी बैठा है ना, इसीलिए निकाल रहे। सुबह से कितना भरा हुआ था पानी? सुबह से तो घुटना के बराबर था, ये डूब गया था, ये चौतरे सारी। रेखा गुप्ता जी के आने के बाद थोड़ा कम हुआ है, जैसे वो बोल के गई थी? जब से कमी तो है। पीने का पानी कैसा आता है आप लोगों के यहाँ? गंदे आता है पीने का गंदा पानी ही तो। आता है? इसी तरीके का आता है, इससे थोड़ा साफ है? नहीं, कभी गंदा आता, कभी साफ आता है। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे आप? हम तो 20 साल से रह रहे। 20 सालों से यही हालत है यहाँ की? हाँ जाते रहता है, अब की 2 साल पर तो आए बाढ़, पहले जब आई थी 2023 में भी आई थी? जब भी आया था, अब आया है। तो 1 साल सही था 2024 में? हाँ केजरीवाल जी भी आए यहाँ पे, सुनने में आ रहा है। हाँ आए थे। तो क्या उससे कोई सुविधा हुई उनके आने के बाद या सिर्फ आश्वासन देके ही चले गए हैं? इधर तो नहीं आए थे, बाढ़ मुँह आए थे, जो हम लोग के दिए थे सुविधा रहने के लिए स्कूल में, उधर आए थे। तो अभी जैसे ये पूरा भरा हुआ है, आना जाना कैसे हो रहा है आप लोगों को? आना जाना इसी में हल्के जाता, अभी ज्यादा पानी नहीं आया था ना, घुटना से अभी तो घुटने से ऊपर पानी था सुबह जब रेखा गुप्ता जी आई है। जब से आई, जब से तो घट रहा है। क्या हर साल ये परेशानी होती है या इस साल हुई है? नहीं, हर साल तो नहीं होती है, माने इतना ही आकर के चली जाती है जमुना माता। तो मतलब अंदर तक नहीं आता है? नहीं, 2023 में आया था, उस समय ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। तो उस समय आए थे, कोई मिलने जुलने आए थे? नहीं, घाट में तो नहीं आए थे, पर बाहर जो आए होंगे हमें पता नहीं। तो यहाँ पे गंदा पानी नहीं भरा है, मतलब इस जगह पे पानी नहीं भरा है, घाट की तरफ पानी भरा है? ये पूरे में पानी था। पूरे में पानी था? हाँ, पूरे घाट पानी था। कितना कितना था? पैरों तक, घुटनों तक? यहाँ तक पानी था। और रेखा गुप्ता जी आई हैं, उसके बाद मतलब कुछ आश्वासन देकर गई हैं कि ऐसा? बोली है जो घबराने के लिए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, पानी उतर जाएंगे, और नहीं उतरा तो फिर उसके बाद कुछ करेंगे। तो रहने वहने का कुछ नहीं बताया उन्होंने कि अगर? बाहर टेंट लगवा रहे हैं। अच्छा, वो इसी वजह से लग रहा है कि आप रहेंगे वहाँ पे? हम आ रहे थे तो हमने देखा, हमें लगा मंदिर का टेंट लगा हुआ है। नहीं, तो अगर यहाँ पे ज्यादा जल स्तर बढ़ जाता है तो उस जगह पे? हाँ,
तो इस समय आपके बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं यही है? नहीं, छुट्टी पड़ी है। हम ही हैं, इंदिरा गांधी मरे थे जब से हैं। इंदिरा गांधी के समय से इतने पुराने हैं आप? तो यहीं रहते हैं? वही है, सब आदमी ही है पर रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या परेशानियां आ रही हैं अभी आप? ये परेशानी ही देखा है, वो परेशानी हम सब है। तो ये बिजली की समस्या, बाकी और कोई हाँ, समस्या बस नहीं? नहीं और नहीं नहीं। नहीं, बाकी समस्या नहीं है। तो कैसे पानी, मतलब जो ये भरा है, लोग बोल रहे हैं कि जो एक नंबर जो घर है वहां से भरना शुरू किया है और यहाँ तक भर गया। हम तो देख रहे हैं यहाँ पे यमुना जी का जो अब प्रवाह है बिल्कुल हल्का हो गया। हाँ, यूँ पर नाली भी भर जाता है। अच्छा, दोनों जगह नाली से, हाँ, दोनों तरफ से आते हैं पानी, उधर से ही बंद हो जाता है पहले। तो कैसे जाते हैं आप यहाँ से बाहर? अगर कुछ खाना पीना हो, जैसे मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आपको बिस्किट चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होता है, वो तो हमारे घर पे नहीं होता है। पानी है, तैर कर जाते हैं बाहर। बस लाइट कब से नहीं? कल से नहीं आ रही रात। खास पंखा चला रहे हो? हाँ अभी रेखा गुप्ता जी भी आके गई हैं आपके कल? हाँ हाँ हाँ। तो क्या थोड़ा मन को ठंडक मिली कि हाँ राहत हो जाएगी कुछ? अब करेंगे तब ना पता लगेगा राहत मिलेगी, अभी क्या। तो आंटी क्या हालात है यहाँ पे? जैसे ना लाइट आ रही है, इतनी गर्मी हुमस के अंदर। बस यही लाइट नहीं है, बस यही परेशानी, बाकी और कोई परेशानी नहीं। तो पहले यहाँ पे हुई है ऐसी कोई परेशानियां? जैसे अभी तो सीएम रेखा गुप्ता जी भी आ गई, परेशानी को देखते हैं। 2023 में हुई थी ना, इतनी तगड़ी वाली बाढ़ आई थी। बाहर भी पानी पहुंच गया था और यहाँ पर लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक तो यहाँ पे पानी पहुंच गया था। सारा सामान हमने ऊपर धर दिया था। तो सर्वाइवल कैसे हो रहा था यहाँ पे, खाना पीना? बाहर चले गए थे ना सब लोग, अपना मतलब कि जो मेन सामान था, फोन वगैरह, कपड़े लत्ते लेकर कुछ कुछ बाहर चले गए। फिर वहां से बाहर भी पानी आ गया, तो वहां से भी पुलिस वालों ने हटाया। तो उन्होंने कहा कि ना स्कूल में इंतजाम कराया उन्होंने हमारे रहने का, तो सारे मोहल्ले वाले वही तो रहे। अब ये आप लोग ऐसे ही रहते हो, ये जो खुला है जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ, तो पानी ना बिजली है? बिजली मतलब कैसे आती तो है? बस कल ही गई है, वैसे नहीं जाती, यहाँ पे जाते आती है? हाँ, तो अभी यहाँ पे वगैरह सब आता है। पर पानी की तो एक ही टोटी है, तो परेशानी तो होती होगी। तो वो सिर्फ पानी के लिए, वैसे भी थोड़ा गंदा पानी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से बाहर यहाँ के लोग वक्त तो पीने वाला सप्लाई, वो जो बाहर से पानी आता है ना बॉटल वाला, वो पीते हैं और इससे खाना बना लेते हैं। उस बोतल का पानी ले रहे हो? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं यमुना जी के किनारे, जहाँ जो जल धाराएं हैं वो अब कुछ थम सी गई हैं। जैसे पहले यहाँ का जल भराव था उतना कंपैरिजन में अब कम हो गया है, परंतु जब आप मेरे सीधे हाथ की तरफ नजर फहराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो घर था, शायद यहाँ कोई रहता भी होगा, वह पूरी तरीके से पानी से भर चुका है। उसके आसपास का एरिया भी इतना भर चुका है कि अब हम यहाँ पैदल वहां जा भी नहीं सकते हैं। ये तो पूरा भरा हुआ है यहाँ से। इसमें से जाएंगे हम। इसमें से ही चल के जाओगे? हाँ, चल गया। खाना पीना कहाँ खा रहे हो? अभी तो ये पूरा भरा हुआ बाहर बाहर। बाहर ही खा रहे हो। हम्म। रेखा गुप्ता जी आश्वासन तो देकर गई है, क्या लगता है कुछ अमन होगा उसमें? हमेशा ही होता है, हर कोई आता नहीं था यहाँ पे। हर साल पानी ऐसी परेशानियों में रह रहे हो? हाँ, रहते मन हैं, नहीं करता छोड़ने का इस जगह को? बचपन से ही है यहाँ तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ का जल भराव था जिस समय रेखा गुप्ता जी यहाँ आई थी, वो कुल इतना था, पैरों से भी ऊपर था, घुटनों से भी ऊपर था। परंतु अब यहाँ जल निकासी हम कहेंगे कि हाँ कुछ अर्थों में तो हो रही है, परंतु जल का भराव तो है। जैसा आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि वह ऊपर की तरफ दिखाए, यहाँ भी लोग खड़े हैं और हर तरफ कीचड़ है। अगर आप यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ फिसलने की भी पूरी गुंजाइश है कि आप फिसल के आपको चोट लग सकती है। मैं अपने बगल में दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे ये 2 शौचालय हैं जो कि शायद काम करते हैं या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। तो आप देखेंगे जो ये गली है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। मकान संख्या 1 तक पूरा पानी ही पानी है हर तरफ। आप इन बच्चों को देखिए, बच्चे तो नादान ही होते हैं और इन्हें पता भी नहीं है कि यह पानी कहाँ से निकल रहा है, आखिर असली परेशानी है तो है क्या। तो जैसा आप देखेंगे, मैं यहाँ भली प्रकार चल नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो गटर के ढक्कन है वो तक खुले हुए हैं और आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे 10-15 सालों से रह रहे हैं, वो किस तरीके से रह रहे होंगे और कितनी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। तो सरकार का क्या यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह जल्द से जल्द ये जो भी चीजें हो रही हैं इनका निवारण करे, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें सुचारू रूप से सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि यह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ना कि ये गंदे पानी के किनारे रहकर और इसके बीच अपना जीवन यापन कर कर। क्योंकि मनुष्य की 3 जो
बेसिक नेसेसिटी है वो है खाना पीना और मकान। इनके पास मकान तो है पर जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं वो मानिए ना के बराबर है। जैसा कि यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और जाते हैं, परंतु ये तो हर साल का रोना है और हर साल देखने को मिलता है कि यहाँ पे और भारी मात्रा में पानी भर जाता है। अभी तो यहाँ निकासी हो गई है 2 बजे के बाद, तो पानी का जो स्तर है वो कुछ कम हो गया है, परंतु अगर आप यहाँ एक दिन पहले आते या सुबह आते तो आप पाते कि यहाँ पे जो पानी था वह घुटने से भी ऊपर भरा हुआ था। में है 3000 बंदे, ये कहाँ जाएंगे? इतना साधन थोड़ी है। हाँ। समझे बात ना, घाट के आदमी कोई भी आदमी अभी निकला नहीं है, इसलिए नहीं निकला है, बिजली का इंतजार कर रहा है। हाँ, रात से नहीं आई है ना, रात से नहीं आई है, और घर छोड़कर भी कहाँ जाएगा? और इतना आदमी बहुत ज्यादा होता है, एक फैमिली में 10 आदमी, 12 आदमी, 14 आदमी है। तो ये जो कैंप बना गया है इनसे कोई सुविधा? कैंप में वैसे छोटे छोटा बच्चे सब है अपना, वैसे ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं, ये बात है। खाने पीने का क्या बंदोबस्त? खाने पीने का घर में साधन है, घर में है। घरों में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया, जैसे हमने यमुना की घाट पे देखा है तो काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। वो नहीं, अब तो पानी तो निकल गया, पानी निकल गया, घर में ही बनते अब तो हल्का हो गया है पानी, पर कीचड़ है, तो एमसीडी वाले कोई आए हैं साफ सफाई के लिए? नहीं, अभी तो नहीं आए, किंतु आ जाएंगे, जो सुबह तक आ जाएंगे। तो ये हर साल ही ऐसे भरता है हर पानी? साल नहीं होता है, बाई चांस 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में ये होता है। किस जगह से सटा हुआ है यमुना से? ये जो कल्लू घाट है आपका किस जगह से सटा हुआ है? पीछे की तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से सटा हुआ है? हाँ, दोनों तरफ से सटा हुआ है। तो अगर जैसे यहाँ का जो पानी का फ्लो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पे बचाया जाएगा? कोई सिक्योरिटी वगैरह है? ओवरटेक, देखो बात ऐसे है बेटे, अभी तक तो पानी आया नहीं इतना, सिर्फ एक बार आया था 2-3 साल पहले जो आया था ना, जो 2023 में? हाँ, जो ओवर हो गया था, उसके बाद में नहीं आया। और ये ऐसे 10 साल 5 साल के बाद में कभी कभार अगर हो तो छोड़ना पड़ता है, नहीं तो घाट में ही रहता है। तो रेखा गुप्ता जी क्या बोल कर गई है? रेखा गुप्ता कह रहे हैं, जो रेखा गुप्ता जी कहे कोई बात नहीं, हम इसका व्यवस्था कर रहे हैं। तो लगता है हो जाएगी। अब हो ना हो, हम लोग फैमिली वाले हैं तो छोड़ के कहाँ जाएंगे बेटे, बताओ। कैंप तो लगाए आप लोगों के लिए? कैंप पे कौन जाएगा, अंदर फंसे हुए। कैंप पे वो ही आएगा जो बेला होगा, जो परिवार के साथ होगा, मजबूर होगा। उस टाइम पानी भरा हुआ था, उस टाइम पे कोई रेस्क्यू टीम आई थी आप लोगों को वहाँ से? जैसे हमने पीछे एक घर देखा वो पूरा डूबा हुआ है आधे से ज्यादा, तो उस टाइम टीम नहीं आई। अच्छा, कोई भी नहीं आया अच्छा, यहाँ पे, ना कोई आता है। अच्छा। अपना बचाव खुद करना पड़ता है। यहाँ ऐसा था, क्या नाम है, शाम को 6 बजे के बाद जनरेटर लग जाते थे, पूरी लाइटों, घाटों पे लाइटें आती थी नहीं आती थी, सब इंतजाम था। अब नहीं है। कौन सी सरकार थी तब? कांग्रेस थी। यहाँ सरकार की गलती है जो ये नहीं कर पा रही? ऐसा नहीं कहना मैं, सरकार के वो समय ऐसा था, मतलब वो ध्यान रखती थी अपने वर्कर का। तो आई तो है आज रेखा गुप्ता जी, पूछ के तो गई है, रखेंगे वो भी ध्यान। क्या इंतजाम किया है यहाँ वर्कर का में? कोई ऑक्सीजन पे है, कोई पेशेंट है, कोई क्या, बिजली का क्या इंतजाम है? बीमार भी पड़े हैं लोग जो ये पानी। हाँ, बीमार हैं, और क्या बाहर से बीमार नहीं होते? बीमार हैं तो ऑक्सीजन का इंतजाम करें, क्या नाम है। हाँ, ऑक्सीजन पे मेरी बेटी। सही में? हाँ, वाकई रेखा गुप्ता जी आए, अपनी फॉर्मेलिटी निभाई, उन्होंने अपना काम किया, अच्छी बात है। उन्हें वेल विशर के नाम थैंक यू कहता हूँ, वो आई, पर उन्होंने कोई सावधान नहीं निकाला, समाधान नहीं निकाला। यहाँ पे किसी की खाने की व्यवस्था की हो, टेंट लगवाने से क्या होता है? यहाँ कोई ऑक्सीजन पे है, कोई बीमार पेशेंट है, उसको क्या नाम बत्ती का इंतजाम किया? नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़कों की लाइट है वो तो लगाई जा रही है, परंतु जहाँ घाट में हकीकत में इन्हें लाइट की जरूरत है वहाँ पे कोई प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने लोगों के लिए कैंप का बंदोबस्त करवाया है, जहाँ पे लाइटें भी है, पंखे भी है और सारी चीजें हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो आपदाएं हैं वो तो बताकर नहीं आती, पर गवर्नमेंट का तो ये फर्ज बनता है कि कोई भी आपदा आने से पहले उसका सुचारू रूप से निवारण कर रहे। क्या यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या आपका सिर्फ इतना काम है कि आप यहाँ आए, एक घाट की तरफ जाएं, फोटो खिंचवाएं और चंद पलों में आप वापस चली जाएं? तो क्या यह चीज इसी तरीके से खिंचती रहेगी या आखिरकार इसका कोई निवारण हो? यह सवाल जनता भी पूछती है, हम भी पूछते हैं, और यहाँ पे बैठा हर एक आम नागरिक यह सवाल पूछता है कि क्या इन चीजों का कोई निवारण होगा या सिर्फ ऐसे ही सिर्फ मंत्रियों की पब्लिसिटी ही चलती रहेगी? आगे भी देखते हैं कि और यहाँ पे क्या बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आई थी,
कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं आए थे, परंतु जब हम अपने पीछे की तरफ नजरें दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ प्रशासन एक्टिव देखने को मिल रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता आई थी, इस वजह से प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया है, या असल में प्रशासन यहाँ शुरू से ही एक्टिव था। तो चलिए जानते हैं आगे चलकर लोगों से कि आखिर वो इस तरीके से कैसे रह रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी है उसमें सांप भी आया है। यह सांप जो था ये नाव के पास था, परंतु जब उसमें वहां से उसे भगाया गया तो वो इस समय पानी में आ गया। और जैसे कि आप हमारे इस हाथ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और सोचिए अगर यह सांप उन्हें काट ले तो वो कितनी बुरी तरीके से बीमार हो सकते हैं, और अगर ऐसा समय आए तो वह इससे मृत भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको प्रशासन भी देखने में मिलेंगे, और साथ ही साथ आप हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ जो मेडिकल पोस्ट है उसका भी बंदोबस्त किया गया है कि जो भी लोग इस आपदा से ग्रस्त हुए हैं उनका उपचार किया जा सके। तो चलिए यहाँ के इंचार्ज से बात करते हैं। मेरा नाम हरीश है, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम सेंट्रल ऑफिस की तरफ से यहाँ पे डीपीओ के पद पे काम कर रहा हूँ। तो सर ये जो मेडिकल पोस्ट है ये आज लगाई गई है? देखिए, कल शाम को यहाँ पे 20 टेंट लगवाए गए हैं और मेडिकल पोस्ट आज सुबह लगवाई गई है। ये हमारी डीएम सेंट्रल ऑफिस की तरफ से इंसिडेंट कमांड पोस्ट प्रिपेयर की गई है। सुबह मॉर्निंग में माननीय मुख्यमंत्री मैडम भी आई थी, तो हमारे यहाँ पे राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वाटर टैंकर, मोबाइल टॉयलेट और पूरा बिजली की और पंखे वगैरह की सारी व्यवस्था है। सर ये जो व्यवस्था हुई है ये रेखा गुप्ता जी के आने के बाद की गई, बट यहाँ जो लोग परेशान थे वो तो एक रात पहले से पूरी रात वो लोग सोए भी नहीं है। नहीं मैम, कल रात को हमने 11 बजे, मैं यहीं पे ही हूँ कंटिन्यू, कल रात को ही 11 बजे हमारे टेंट लग गए थे जी। 20 टेंट कल रात को लग गए थे और उसके बाद कल रात को ही मोबाइल टॉयलेट, पानी का टैंकर रात को ही आ गया था और आज मॉर्निंग में सभी को खाना भी डिस्ट्रीब्यूट ऑन समय पे कर दिया था और अभी 7:30 बजे शाम का खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट जैसे अभी हम अंदर बात कर आए हैं तो लोग तो ये कह रहे हैं कि ना इस बार कोई खानों का बंदोबस्त किया गया। जब 2023 में ये चीज हुई थी तो सारा मतलब बंदोबस्त किया जा रहा था, जो चाय थी हमें ऊपर से दी जा रही थी, बट इस बार कोई बंदोबस्त है ही नहीं। मैम मेरे पास दोपहर की, क्योंकि हम अपडेट भी करते हैं तो मेरे पास ग्रुप में फोटोग्राफ भी, वीडियोग्राफ भी, मैं वो शेयर भी कर दूंगा। वहाँ पे जाके ये यहाँ के प्रधान हैं, ये घाट के ही फोटोग्राफ ये यहाँ पे मैं खुद ही बांट रहा हूँ। अब हम, ये तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन अब कई लोग बोल रहे हैं कि ना खाने का बंदोबस्त है ना पीने का पानी। नहीं, गलत बात है। क्यों नहीं आया? दाल चावल आए, किसने बोला खाना नहीं आया? आप लोगों ने किधर बोला, आप किधर गए थे? क्यों यहाँ पे सबको मिला खाना? और क्या इतनी जल्दी नमक माता जी से पूछिए, खाना मिला? जो आया है वो चीज बोली जाए। सभी को उनके टेंट में जाकर के खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पर यहाँ से जो हमने सुना था, हमने तो कुछ नहीं, वो तो अच्छा हुआ आपसे बात हो गई। नहीं, जिसने कहा है आपको गलत कहा है। खाना खूब गया है रातों में, और जो बाहर जैसा कि आपने देखा यहाँ जो पानी का निकास है अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी जैसे इन्हें आश्वासन देकर गई थी कि 2 बजे के बाद हम देखेंगे स्थिति में कोई परिवर्तन आता है, अगर नहीं होता तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं इन घरों में अब तक लाइट नहीं आई है और ये जो लाइट है ये रातों से कटी हुई है। यहाँ इतनी पतली पतली गलियां हैं कि लोगों को यहाँ से चलने के लिए अगर वह यहाँ चलते हैं तो वह कीचड़ में धंस जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो यमुना का तट है उस जगह पर इतना कीचड़ भरा हुआ है कि जो लोग यमुना के किनारे अपने घरों में रहते हैं वो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सीएम रेखा गुप्ता जी जो आश्वासन यहाँ देकर गई है वह उस पे अमन करेंगी? यहाँ के लोगों को इस चीज से राहत मिलेगी या अगले साल या इस वक्त इन्हें फिर ये चीज देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उपरे।